Yes, hello students. In previous lecture we studied about the human eye, but today I am going to repeat the same topic, human eye, as many students were absent on that day. So we will start human eye again. So this is the human eye. So first of all, the first part, वैसे तो फर्स्ट पार्ट होता है कौन सा, कॉर्निया। देखो जैसे ही सपोज करो ये आई है, ठीक, आई है, आई में जो ये ब्लैक पार्ट, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये जो वाइट पार्ट है दिस इज नोन एज द स्क्लेरा, यहाँ जो लिखा हुआ है ये जो है इसके, ठीक है, और ये जो है दिस इज द आइरिस, और ये बीच में ये है प्यूपिल, ऐसे समझो सबसे, ठीक है। तो सबसे बढ़िया ये, तो व्हाइट पार्ट जो है ना, व्हाइट पार्ट को स्क्लेरा मैंने लिखा है टफ आउटर लेयर फॉर प्रोटेक्शन है, ठीक है, दिस इज स्क्लेरा। और कॉर्निया, अब जो आई है हमारी, आई के ऊपर जो ट्रांसपेरेंट एक कवरिंग होती है आई को, है ना, अगर हम किसी को साइड से ऐसे खड़े करके देखें तो हमें ऐसे दिखेगी वो ट्रांसपेरेंट कवरिंग, वो है कॉर्निया। और कॉर्निया इज द वेरी फर्स्ट पार्ट थ्रू विच लाइट एंटर्स इनटू द आई। तो कॉर्निया क्या है, तो लाइट जो हमारे आंखों को पड़ती है तो वो कॉर्निया के थ्रू ही हमारे लाइट आंख के अंदर एंटर करती है, बेटा याद रखें। तो कॉर्निया इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और ये भी याद रखें कि जैसे मैंने कहा कि भाई मैंने आई डोनेट कर दी, तो डोनेटिव पार्ट क्या है, कॉर्निया, ठीक है। तो कॉर्निया का फंक्शन मैं अभी लिखूंगा यहाँ पर, ठीक है। तो पहले जो लिखे हुए इसको डिस्कस कर दूँ, फिर मैं रब करूँगा इसको, ठीक। तो आइरिस, आइरिस देखते हैं। तो आइरिस मैंने बताया, आइरिस क्या करता है, इट इज ए डार्क मस्कुलर डायफ्राम दैट कॉन्ट्रैक्ट द साइज ऑफ द प्यूपिल। जो हमारी पुतली होती है उसका साइज को कंट्रोल कौन करता है, आइरिस करता है। तो सर प्यूपिल जो पुतली हम कहते हैं बीच में, आइस के बीच में जो है वो क्या करती है, वो क्या करती है, बस केवल इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटर्स इनटू द आई। हमारी आंख में कितनी लाइट एंटर करेगी ये कौन कंट्रोल करता है, प्यूपिल। और आइरिस किसको कंट्रोल करती है, साइज को, साइज एडजस्ट करती है, ये करती है आइरिस, है ना। तो मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था तुम्हें, ठीक। तो इट इज ए डार्क मस्कुलर डायफ्राम दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ द प्यूपिल। तो प्यूपिल का जो पुतली का साइज कंट्रोल करती है आइरिस, ठीक है। और प्यूपिल क्या करती है, फिर प्यूपिल जो करती है कि हाउ मच लाइट एंटर्स इनटू द आई, ये देखता है हमारे प्यूपिल, ठीक है। इट रेगुलेट्स द, ये लिखा हुआ है। अब ऑप्टिक नर्व तो अभी मैं बताऊं, डिस्कस करूंगा। देखो ये देखो एक्वस ह्यूमर, तो एक्वस ह्यूमर यहाँ लिखा हुआ है बिटवीन द कॉर्निया एंड द आई लेंस। यहाँ पर भाई कॉर्निया ये हो गया, वेरी फर्स्ट पार्ट होता है, और ये लेंस हो गया, बीच में जो लिक्विड है दैट इज कॉल्ड द एक्वस ह्यूमर। अभी हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन पढ़ा था ना हमने। तो लाइट एयर से दूसरे मीडियम में जाएगी, तो दूसरा मीडियम जो होगी, क्योंकि लाइट को क्या होना है, रिफ्रैक्ट होने के लिए दो मीडियम चाहिए। तो फर्स्ट मीडियम क्या है, एयर, और दूसरा मीडियम आइस के बीच में लिक्विड है दैट इज कॉल्ड द एक्वस ह्यूमर। इतना, बस इतना याद रखें कि बिटवीन द कॉर्निया एंड द आई लेंस देयर इज ए स्पेस फिल्ड विद अ ट्रांसपेरेंट लिक्विड इज कॉल्ड एक्वस ह्यूमर, ठीक है बेटा। तो ये रिफ्रैक्शन के लिए, क्योंकि जिससे रिफ्रैक्शन हो सके, और रिफ्रैक्शन के लिए दो हमें मीडियम चाहिए थे, ठीक है। एक और है वाइट्रेस ह्यूमर। ये वाइट्रेस ह्यूमर, ये जो लिक्विड है, स्पेस बिटवीन आई लेंस एंड रेटिना, इसके और इसके बीच में, है ना। ये मान लिया रेटिना है, ऐसे सपोज करो, तो रेटिना और आई लेंस के बीच में जो लिक्विड है उसका नाम है वाइट्रेस ह्यूमर। स्पेस बिटवीन आई लेंस एंड रेटिना इज फिल्ड विद लिक्विड कॉल्ड, ठीक है ना। ये जो इसका बीच का जो स्पेस है, तो एक लिक्विड कहाँ पर है, एक कॉर्निया और आई लेंस के बीच में है, उसको मैंने कहा एक्वस ह्यूमर, और एक आई लेंस और रेटिना के बीच में, उसको कहा वाइट्रेस। क्लियर है? अच्छा, अब मैं इसको रफ करवाऊंगा, इसको रफ कर दूं एक बार में यहाँ से, तो हमें पता लग गया स्क्लेरा जो व्हाइट पार्ट है, और दूसरा
फिर आइरिस जो ब्लैक वाला है और जो बीच में है वो प्यूपिल है ना। लाइट कितनी एंटर करेगी आंख में, ये प्यूपिल का काम है। अब मैं यहाँ से देखते हैं, अब सीलियरी मसल्स ये जो है जिसने किसको पकड़ा हुआ है, आई लेंस को, तो ये देखना बेटा सीलियरी मसल्स, सीलियरी मसल्स क्या करती हैं, जिसने किसको होल्ड किया हुआ है, आई लेंस को होल्ड किया हुआ है, ठीक है। तो सीलियरी मसल्स क्या करती हैं, ये सीलियरी मसल्स का काम है कि इट एडजस्ट द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। सपोज करो मुझे दूर का देखना है और मेरे पास बाइनोकुलस है, ये बाइनोकुलस है, तो मैं क्या करूंगा, इसकी फोकल लेंथ एडजस्ट करूंगा, ठीक है। पास का देखना है तो फोकल लेंथ कम करूंगा, दूर का देखना है तो फोकल लेंथ ज्यादा करूंगा। तो ये काम हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, मैनुअली कर रहा हूँ। लेकिन अब मैं दूर का देख रहा हूँ, एकदम पास का देख रहा हूँ, फोकल लेंथ क्या होगी, अपने आप एडजस्ट हो गई, किसकी, आई लेंस की। ये काम कौन करता है, सीलियरी मसल्स। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ it adjusts the focal length of eye lens, ठीक है ना। लेंस को ये समझ लो, लेंस को बड़ा छोटा करता है, ऐसे समझ। और बाकी जब डिफेक्ट पड़ेगी तब देखते हैं कि सीलियरी मसल्स का क्या मतलब फंक्शन है। अब बेटा एक चीज होती है, मैं इसको रफ कर रहा हूँ बीच में, ये मैंने रफ कर दिया। सपोज करो यहाँ पर रोड्स, ये सिलेंडर के शेप में मैंने रोड्स बना दिए, इसको मैंने रोड्स कहा, ठीक। और एक मैंने कोन की शेप में बना दिया, जैसे कोन की शेप में तो मैं इसको कोन बोल रहा हूँ। फिर मैंने रोड्स बना दिए, कैसे करके रोड्स बना दिए, कोन भी बना दिए, और काफ़ी सारे लाखों की संख्या में होते हैं, है ना। तो ये है रोड्स और एक है कॉन्स, ठीक है। अब इन पे जब लाइट एंटर करेगी तो ये क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। अब देखते हैं कि इनका फंक्शन क्या है, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, ये मैंने रफ कर दी। यहां से देख रहे हैं, सबसे पहले बताया कि सीलियरी मसल्स हो गया। सबसे पहले रोड्स क्या करते हैं, इट इज सेंसिटिव फॉर लाइट के लिए सेंसिटिव होते हैं, यानी कि मतलब बेटा दैट इज इन द एब्सेंस, अगर मेरे आंख के अंदर क्या नहीं है, रोड्स नहीं है, और लैक ऑफ रोड्स या कमी है, मेरे कम है, ये लैक ऑफ रोड्स या रोड्स कम है, तो इन द एब्सेंस और लैक ऑफ रोड्स अ पर्सन कैन नॉट सी इन डिम लाइट, वो पर्सन डिम लाइट में नहीं देख सकता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने पहले बताया था रोड्स किसके लिए सेंसिटिव है, लाइट के लिए। एग्जांपल मैं दूंगा, डिम लाइट शाम को 5 साढ़े 5 बजे, जैसे कि एग्जांपल चिकन, मुर्गा मुर्गी उनके बच्चे जो भी पूरी जाती है इनकी, है ना। तो चिकन क्या होते हैं, जैसे ही अंधेरा होगा, थोड़ी सी डिम लाइट होगी, ये कोने में जाकर बैठ जाएगा, क्योंकि इसे दिखाई देना बंद हो गया, ठीक है, बैठ जाएगा। और सुबह हम कहते हैं भाई मुर्गा भाग लेता है सही टाइम पे, 4:45 बजे या 5 बजे, ऐसा टाइम बोलते हैं। तो ये, लेकिन फैक्ट क्या है कि जैसी रोशनी होगी सुबह, ये रोशनी देखेगा तो ये खुशी में बोलता है ना। इसका भाग जो देना है, इसका मुर्गे का जो भाग देना है वो खुशी में, ठीक। तो इसके ऊपर एक बार एक्सपेरिमेंट भी किया था। एक बार बाहर ऐसी रोशनी की जिससे लगे कि सूरज की रोशनी है, और वो रोशनी 3 बजे कर दी, बाहर 3 साढ़े 3 बजे। अब ये बोला बहुत जोर से, जैसे भाग देता है 5 बजे, 5:15 बजे, 5:30 बजे, सूरज की बाहर रोशनी देख के, है ना। तब ये बोला, तब ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि जो बोलता है चिकन, जो बोलता है ये कब बोलता है, जब ये रोशनी देता है। बाहर तो मतलब सारी रोशनी हो जाए सूरज की, थोड़ी सी लगे कि मैं दिन निकलने वाला है, तो खुशी में बोलता है। अब दूसरा क्या है, कॉन्स। अब कॉन्स मैंने लिखा है, इट इज सेंसिटिव फॉर कलर्स, ये कलर्स के लिए सेंसिटिव है। तो
तो इसका मतलब मेरे अंदर अगर कॉन्स कम है या है ही एब्सेंट है तो मैं ऐसे लिखूंगा, इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्स और लैक ऑफ कॉन्स a person cannot differentiate between red and green color, known as, इस बीमारी को क्या बोलते हैं, known as color blindness। ये है color blindness, ठीक है ना। तो उसे अगर तो जब भी कोई ट्रैफिक पुलिस की जॉब के लिए जाएगा, अप्लाई करेगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसकी आई टेस्टिंग होगी कि कहीं से कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है, क्योंकि वहाँ तो खेल ही सारा किस चीज़ का है, रेड लाइट का, ग्रीन लाइट का ही सारा कलर है। तो भाई रिश्ता चलिए, तो कलर ब्लाइंडनेस हमने देख लिया, यानी कि कॉन्स, जब कॉन्स की कमी होगी या बिल्कुल नहीं होंगे तो पर्सन कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द रेड एंड ग्रीन कलर। अगर उसे हम दिखाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएगा कि रेड कलर है या ग्रीन कलर है ना। तो ये सबसे पहले, हाँ एक चीज़ होता है, सबसे पहले ये बीमारी किसको थी, मेंडल को। अब बायोलॉजी में चैप्टर पढ़ोगे तो हेरिडिटी करके, उसमें उसने पीनट्स के उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, है ना। समझेगा मेंडल कौन सा है, पढ़ा है बायोलॉजी में, अभी नहीं पढ़ा, चैप्टर आएगा हेरिडिटी उसमें। तो सबसे पहले उसको थी बीमारी, पता लगा था, तब से इसके नाम को, ये भी इसके नाम से भी जाना जाता है, हेरिडिटी वाला इसको। चलिए, तो कौन से हो गए। अब बात आती है रेटिना। रेटिना क्या करता है, तो फाइनली में जो बनती है वो कहाँ बनेगी, रेटिना पर। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इमेज फॉर्म एट रेटिना, रेटिना पर बनती है इमेज। और कैसी बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड, ये भी याद रखें, रियल और इन्वर्टेड बनती है। और क्या करते हैं, एक छोटा सा, अगर मैं एक हाथी देखा मैं बड़ा, तो मेरी आईज पे कितना बनेगा, पॉइंट साइज का बनेगा। और कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, यहाँ रेटिना पर उल्टा बनेगा वो। तो सर फिर हम कैसे उसे सेम साइज का देख लेते हैं इतना बड़ा, क्यों भाई श्रेयान, है ना। तो ये कैसे हम देख पाते हैं, तो ये क्या करता है, रेटिना यहाँ पर है ऑप्टिक नर्व, एक दूसरा देखो ऑप्टिक नर्व। तो ऑप्टिक नर्व किससे कनेक्ट होता है, रेटिना। ऑप्टिक नर्व सेंड्स द सिग्नल टू द ब्रेन, ब्रेन को सिग्नल भेज देगा, और ब्रेन अपनी सेंस से उसको सेम साइज का और सीधा करके देखेगा। इसलिए तुमने देखा होगा, जैसे किसी ने ज़्यादा ड्रिंक कर ली, है ना, बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली, तो अब क्या होगा, उसका ब्रेन उसके कंट्रोल में नहीं है, तो उसे चीज़ें हिलती हुई दिखाई देगी। तो इसका मतलब क्लियर हो गया कि ब्रेन ही कंट्रोल करता है ना। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, रेटिना पर हम पहले से जानते हैं। ऑप्टिक नर्व हमें पता है, इसके बेटा मैं नोट सेंड करूँगा इसके बाद, है ना। तो जिसको यहाँ क्लियर नहीं हो रहा है तो मैं इस नोट सेंड कर दूँगा, तो उसको देखूँगा। ऑप्टिक नर्व इट सेंड्स द सिग्नल टू द ब्रेन, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, जैसे लाइट की स्पीड से भेजते हैं, है ना। ये थोड़ी ना किसी ने हमारे छू लिया, अब वो सिग्नल यहाँ से जाएगा, 2 मिनट बाद हमें पता लगेगा कि कोई छूट रहा है, ऐसे थोड़ी ना है। ये तो ये सब क्या है, तो ये लाइट की स्पीड से हमारे सिग्नल जाते हैं, ठीक है। और क्या रेडियस में, चलिए मैं इसको रफ कर रहा हूँ। अब हम चल रहे हैं सीधा डिफेक्ट पे, ठीक है। ये तो हम पहले भी पढ़ चुके थे, तो मैंने थोड़ा सा क्लियर किया है। बच्चे पूछ रहे थे, कुछ बच्चे एब्सेंट थे, स्क्लेरा क्या है, कॉर्निया, आइरिस, इनकी वर्किंग, ठीक है बेटा, इसको रफ कर दो। अब देखते हैं बेटा क्या एक, अच्छा आई डिफेक्ट, पहले क्या आता है, नियर पॉइंट। ये देखिए नियर पॉइंट नॉर्मल आई के लिए स्टार्ट करने से पहले डिफेक्ट को मैं स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, है ना, उसको एक्सप्लेन करूंगा। सॉरी, तो नॉर्मल आई के लिए नियर पॉइंट और
फार पॉइंट नॉर्मल आई के लिए, है ना, और एक पावर ऑफ एक्कोमोडेशन, एक ये भी इंपॉर्टेंट है, पावर ऑफ एक्कोमोडेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, तो देखते हैं नियर पॉइंट फॉर द नॉर्मल आई कितना है 25 सेंटीमीटर। नॉर्मल आई के लिए नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर है। जब हम रिलैक्स आई से हम अच्छे से देखें, है ना, सपोज करो मेरी पास वाली नजरें खराब हो, है ना, मुझे हाइपरमेट्रोपिया, तो मुझे सॉरी मायोपिया, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि मुझे पास का नहीं दिख रहा, तो मैं कैसे करूँगा? वैसे तो मेरा मैंने कहा नियर पॉइंट कितना है मेरा 25 सेंटीमीटर है। अगर मेरी आँख में कोई डिफेक्ट नहीं तो मैं 25 सेंटीमीटर पे सबसे क्लियर देखूंगा, और विदाउट, और वो भी किस विद रिलैक्स आई, ऐसे नहीं ऐसे करके थोड़ा सा। अब क्या है, अगर मेरी आईज में पास का दिखने में दिक्कत है, डिफेक्ट है, तो मैं उसको ऐसे करके पढ़ूँगा, दूर करके पढ़ूँगा मैं इसको, ठीक है। और फार पॉइंट फॉर द नॉर्मल आई, जब हम रिलैक्स आई से देख सकते हैं तो कितना है एट इंफिनिटी, इनफाइनाइट डिस्टेंस का देख सकते हैं, स्टार को देख सकते हैं, इतना ज़्यादा डिस्टेंस, ठीक है ना। तो बेटा एक चीज है पावर ऑफ एक्कोमोडेशन, और ये भी याद रखना जब मैं डिफेक्ट के बारे में पढ़ाऊंगा, तो ये भी याद रखना कि जब हमें पास की आंख को देखना होता है तो फोकल लेंथ क्या करते हैं, कम करते हैं, है ना। आई लेंस की फोकल लेंथ सीलियर मसल्स कम कर देगी। दूर की ऑब्जेक्ट को मुझे देखना है तो सीलियर मसल्स फोकल लेंथ को बढ़ा देंगी। इससे सब कुछ हमें पता लग जाएगा। पावर ऑफ एक्कोमोडेशन क्या है आई की? द सेल्फ एडजस्टमेंट पावर ऑफ द आई इज नोन एज पावर ऑफ एक्कोमोडेशन। मेरे पास मैंने एग्जांपल बताया था कि मेरे पास बाइनोकुलर्स है, मुझे दूर का देखना है फिर मैं एडजस्ट करूंगा, पास का देखना है फिर एडजस्ट करूंगा। लेकिन आई के अंदर ऐसा नहीं, अब मैं दूर देख रहा हूँ, अब मैं बिल्कुल यहाँ पास देख रहा हूँ, तो ये अपने आप एडजस्टमेंट होना, सेल्फ एडजस्टमेंट ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज नोन एज पावर ऑफ एक्कोमोडेशन। ठीक है बेटा, तो ये और कोई डाउट किसी क्वेरी? हाँ जी ठीक है बेटा, इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट द आई डिफेक्ट।